बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 24 जनवरी है, साल 2021। लीगी कब्जा माफिया खोखर बरादरान के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है। खोखर पैलेस मिसमार किया जा रहा है, लीगी गुलू बट्टू की छतरोल हुई है, इलाके की कुशीदगी में इजाफा हो गया है। इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन शुरू में मुख्तसरन अली जैदी जो वफाकी वजीर है और मुराद अली शाह, उनके दरमियान एक लड़ाई हुई है। उसकी बुनियादी वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आपको इल्म है कि कराची जब बारिश के पानी से डूब रहा था, नालों की सफाई नहीं हो रही थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सो मोटो एक्शन लिया और उसके अंदर उन्होंने वफाकी हुकूमत और सूबे की जो हुकूमत है उसको तलब किया और बड़ी सख्त सरजनश की कि क्या वजह है। कराची एक पाकिस्तान की मुआशी हब है, लेकिन इसके ये हालात हैं। अगर वफाकी हुकूमत बेरुखी का मुजाहरा करे और सिंध हुकूमत भी बेरुखी का मुजाहरा करेगी, तो ये शहर किस तरह आगे बढ़ेगा। इस शहर के साथ कोई हुकूमत, कोई महकमा भी दुश्मनी मत करे। यहां पर करप्शन, चोरबादारी और कब्जा माफिया, भत्ता माफिया बहुत ज्यादा मुतहरक है। आप कोई लाया अमल दें। इस पर वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा पैकेज की अनाउंसमेंट की, सिंध हुकूमत ने भी एक पैकेज की अनाउंसमेंट की और एक निगरान कमेटी तरक्याती कामों के हवाले से बनाएगी, जिसके अंदर कुछ वफाकी वज़रा, कुछ महकमों के ऑफिशियल्स और सिंध हुकूमत के कुछ अराकीन ये शामिल है। और इस कमेटी को हेड करते हैं मुराद अली शाह, वजीर आला सिंध। वहां पर अली जैदी जो वफाकी वजीर हैं और मुराद अली शाह के दरमियान तलब कलामी हुई है और तलब कलामी गालम गलोच तक पहुंची। और उसकी बुनियादी वजह अली जैदी ये कहते हैं कि मैंने सिंध वेस्ट मैनेजमेंट और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से कुछ सवालात उठाए हैं और मैंने बताया कि किस तरह सिंध हुकूमत नालायकी, नाअहली का मलबा हमेशा वफाकी हुकूमत पर डालती है, लेकिन यहां पर करप्शन, चोर बादारी इतनी आम है कि ये काम आपने अपना इसको जफ्फा डाला हुआ है। ये आपको जिली इंतजामिया को ट्रांसफर करना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से मैनेजमेंट हो सके। इस पर मुराद अली शाह गुस्से में आ गए और हमारी तलखलामी हुई। मुराद अली शाह ने वजीर आजम को खत लिख दिया और वो खत लिखने के वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने भी उसका जवाब लिखा और हकीकत हाल से वजीर आजम को आगाह किया है। लेकिन अब सिंध हुकूमत का ये कहना है कि ये बड़ी ज्यादती की है अली जैदी ने और बदतमीजी की है। और फिर हमने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर एहतजाज का वजीर आजम को लिखा है, तो ये उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था इस लेटर को, और ये इन्होंने बददयानती का मुजाहरा किया। तो ये आपस के अंदर गालम गलोच, तल कलामी काफी हुई है। अब देखते हैं इसका आगे क्या ड्राप सीन होता है। अब हम आते हैं सैफुल मलूक खोखर और मोहम्मद अफजल खोखर। ये खोखर बरादरान, आपको इल्म है, लाहौर का एक बड़ा मुबैना कब्जा ग्रुप है और ये मरियम के बाबा और मरियम के चाचा यानी शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज वगैरह के मुबैना फ्रंट मैन इनको कहा जाता है। हालांकि आपने देखा कि वजीफा खोर सहाफियों को चूंकि बहुत सारा शरीफ माफिया ने खिलाया पिलाया, तो हमेशा कहा जाता कि ये जो वजीर आला है शहबाज शरीफ, ये बड़ा एक्टिव आदमी है, बड़ी गवर्नेंस है, बड़ा इसका कंट्रोल है। ये कंट्रोल कैसा कंट्रोल है जहां पर कब्जा ग्रुप, भत्ता माफिया सरगर्म हो और वो आम गरीब आदमी जिसने पाई पाई जमा की है उसके पैसे वहां पर प्लाट या मकान पर कब्जे करते रहे और वो सारा वजीर आला सोया रहे और फिर सिर्फ चंद सहाफियों को खिलाने पिलाने की वजह से उसको झंडे भी मिल रहे हों और वो सानिया मॉडल टाउन जैसे वाकयात करे, इतने सानियात बपा करे, फिर भी वो अच्छा रहे। ये बेजमीर और बेशरम मुआशरों के अंदर ऐसा मुमकिन होता है, लेकिन यहां बाजमीर मुआशरे इस तरह नहीं करते। अब होता यह है कि ये आज से उन्होंने कब्जे नहीं शुरू किए। इसके अलावा मंशा बम, उसके 4 बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको इल्म है मंशा बम जो है वो भी लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा, वहां से उसको रिलीफ मिला वक्ती तौर पर, तो वहां पर उन पर 77 मुकदमात हैं। अब देखिए, ये मुकदमात मौजूदा हुकूमत के बनाए हुए नहीं थे, बल्कि ये साबका हुकूमतों के अंदर दर्ज हुए थे। लेकिन 77 मुकदमात दर्ज होने के बावजूद मंशा बम के 4 बेटों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जौहर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों पर उन्होंने बहुत सारे प्लाट्स पर कब्जा किया। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी थे, कुछ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले थे। जब असले की नुमाइश होगी, आपके साथ प्रोटोकॉल होगा, हुकूमत नून लीग की आपके पीछे होगी और आप किसी के फ्रंट मैन का किरदार अदा करके इलाके के अंदर एक बदमाशी का माहौल पैदा करेंगे, तो फिर मुकाबले के अंदर एक आम गरीब आदमी वो अगर थाने भी जाएगा तो थाना भी तो शहबाज शरीफ का है, वहां पर उसकी सुनवाई नहीं होगी। अगर कोई मुकदमा बफर्जे माल दर्ज हो गया अदालत के हुक्म पर, तो उसके बाद जब अदालत में बात पहुंचेगी, तफ्तीश के बाद पुलिस इतनी कमजोरी तफ्तीश में रखेगी, उस गरीब की फिर भी सुनवाई नहीं होगी और कुछ अगर ना कंट्रोल हुआ तो फिर उसको उड़ा दिया जाएगा और कत्ल कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें शहबाज शरीफ की इस गवर्नेंस के नीचे लाहौर के अंदर होती रही, लेकिन फिर भी वो एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा अच्छा था।
चूंकि वजीफा खोर सहाफियों को खिलाता पिलाता था। अब यहां पर जो है वो एक और मामला यहां हमने देखा, और वो है खोखर बरादरान का। खोखर बरादरान के हवाले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सो मोटो एक्शन लिया था। इस आज खुद नोटिस के अंदर एक तो मंशा बम के मामलात को डिस्कस किया गया, और लाहौर के अंदर दीगर कब्जा ग्रुपों के अंदर यह करार दिया गया, और जो रिमार्क से चीफ जस्टिस साकब निसार के, उन्होंने कहा कि असल कब्जा ग्रुप जो लाहौर का है सरगना, वो ये खोखर बरादरान है। और ये आपने देखा कि जब भी इन पर हाथ डाला जाता है तो मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को और पूरी शरीफ फैमिली को बड़ी तकलीफ होती है। बुनियादी वजह ये होती है कि जहां पर भी लीगी गुल्लू बट्टों की जरूरत होती है, पथराव करना होता है, किसी को धमकी देनी होती है, रुलाना होता है, कब्जा करना होता है, तो ये लोग शरीफ माफिया के फ्रंट मैन का किरदार अदा करते हैं। और ये बात हमने देखी है, जब नैब ऑफिस पर हमला किया गया उस वक्त भी मेन किरदार खोखर बरादरान का था। उसके बाद जब सोशल मीडिया कन्वेंशन हुआ तो खोखर पैलेस का इंतखाब किया गया और वहां पर ये गुफ्तगू की गई, और जब एंटी करप्शन LDA दीगर महकमा जात एक्टिव हुए तो ये इल्जाम लगा दिया गया, देखो इनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, चूंकि ये नवाज शरीफ के शेर हैं। अजीब शेर है भाई, गरीब मजलूम लोगों की जायदादों पर कब्जे कर रहे हैं, उनको मर्डर कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरह के भत्ते वसूल कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो शरीफ शहरी हैं और शरीफ शहरियों को हर जगह से रिलीफ मिलता है। ये बदकिस्मती हमारे इस सोसाइटी की। अब यहां पर हुआ ये है कि अब पुलिस ने, आपको इल्म है, इससे कबल एंटी करप्शन ने कुछ एक्शंस किए, कुछ जमीन इनसे अरबों रुपए की वागजार करवाई गई, लेकिन खोखर पैलेस जहां पर तामीर है, एक तो है तामीर का हिस्सा, एक है उसका अहाता। अब जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एंटी करप्शन की तरफ से, उसके अंदर इंकशाफ हुआ था कि 8700 कनाल जमीन जो खोखर बरादरान की है, उसमें 402 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल हुई है। ज़ाहिर वहां के AC, तहसीलदार, पटवारी, इन सब से मिलकर मिली भगत से ये सारा काम सर अंजाम हुआ है, और उन्होंने कहा कि इससे कौमी खजाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। 5 मुकदमात दर्ज हुए हैं और LDA ने जुर्माने के नोटिस भी जारी किए, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। एक और रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि खोखर पैलेस में शामिल 40 कनाल जमीन जो पैलेस का हिस्सा है, ये बाकायदा तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके यहां बनाया गया है, और जहां पर ये बाकायदा इसका तामीराती हिस्सा है खोखर बरादरान की इस पैलेस का, वो जमीन के 10 मालक थे, 10 में से एक मालक को वहां पर अदायगी हुई और 9 मालकान जो हैं उनको वहां से भगा दिया गया। चूंकि कोई बंदा भी अपनी जो जान है वो सबको प्यारी होती है, जब गुंडा गर्द अनासर सरेआम हो और इदारे उसकी ना सुनवाई कर रहे हो तो उनको भगाया गया और जबरदस्ती वो जमीन हासिल की गई, जिस पर ये जो खोखर बरादरान का पैलेस है ये तामीर हुआ है। अब अंदाजा करें, किसी शायर ने इसी हवाले से कहा था कि ये सामने जो कोठी नजर आ रही है, बुलंदी पे अपनी ये इतरा रही है, जरा इसके गमले के फूलों को सूंघो, इसमें खूने गरीबां की बू आ रही है। ये जितने बड़े इस तरह के महल्लात हैं ये गरीबों के खून से बनाए गए हैं। अब यहां पर आज जो है एंटी करप्शन ने जब एक्शन किया तो उसके बाद खोखर बरादरान चले गए और वहां पर उन्होंने हाई कोर्ट से एक रिलीफ ले लिया, लेकिन अब LDA ने एक पुलिस, लाहौर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की है, और वजीर आजम इमरान खान, आपको इल्म है, इस हवाले से मौजूदा CCPO, एंटी करप्शन तमाम जो महकमे उनको हदायत जारी कर चुके हैं कि जो भी हो जाए, इसका नतीजा जो भी हो, कब्जा माफिया का यहां से खात्मा करना है और उनको इबरत का मकाम बनाना है। और मौजूदा जो CCPO है गुलाम महमूद डोगर, उन्होंने भी वजीर आजम से यह वादा किया है कि मैं इतने अरसे के अंदर यह काम ना कर सका तो बेशक मुझे यहां से हटा दीजिएगा। तो अब LDA ने पुलिस को साथ लिया है, भारी नफरी साथ थी, और उन्होंने घेराव किया है खोखर पैलेस का। वो तमाम रास्ता अयूब चौक से खोखर पैलेस तक वो रास्ता बंद कर दिया है, कंटेनर लगाए हैं, बैरियर्स लगाए हैं और आमदो रफ्त लोगों की खत्म की है। चूंकि पहले जब भी ऑपरेशन होता था तो गुल्लू बट्टों की एक खास जो तादाद है वो वहां पर पहुंचा दी जाती थी। मरियम नवाज उधर से शोर मचाती थी, मीडिया पर ट्वीट्स के जरिए हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई होती थी, तो वक्ती तौर पर वो लोगों को ज़ाहिर है जान से तो मारना नहीं चाहती पुलिस वगैरह, तो वो वक्ती तौर पर ऑपरेशन टल गया था। लेकिन आज जो LDA ने काम किया है ये अचानक काम किया है, पूरी तैयारी के साथ काम किया, और पुलिस ने चारों तरफ से घेराव करके खोखर पैलेस को जो दीवारें हैं उनको मिसमार कर दिया है। उनका एक भांजा है तार खोखर, उसका दीवारें भी जो यानी जो जमीन भी कब्जे से बनाई गई चीजें हैं वहां मिसमार करके बाकायदा जो है उस ऑपरेशन का आगाज किया गया। और एक सैफ मार्केट है, सैफ उल मलूक खोखर के नाम से, वहां उसको भी गिरा दिया गया है
और अभी लीगी गुल्लू भट्टों ने पहुंचना शुरू किया, पुलिस ने उनकी छितरोल की और वहां से उनको भगाया है और कहा है कि अब आपका ये जो कब्जा माफिया है ये इस तरीके से बरकरार नहीं रहेगा। और मजे की बात यह है कि इस सीरियसपन का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इतवार की सुबह ये ऑपरेशन का आगाज किया गया और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमूमन जब वर्किंग डे पर इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है तो लोग भागते हैं और भागकर वो हाई कोर्ट से और आर्जी रिलीफ आप जिस कोर्ट के अंदर भी जाते हैं तो आपको मिल जाता है। तो वो आर्जी रिलीफ आज इतवार को तो मिलेगा नहीं, लिहाजा ये ऑपरेशन हुकूमत जो है वो कंट्रोल करना चाहती है ताकि एक बड़ा जो कब्जा माफिया है जिसका असल मुबैना जिसको शरीफ माफिया का फ्रंट मैन के तौर पर लिया जाता है, अगर उस पर मजबूत हाथ डाला जाएगा तो छोटे छोटे जो कब्जा ग्रुप हैं वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगे। आप अंदाजा करें, मैं आपको सिर्फ जो है वो एक चीज बताना चाहता हूं, अभी ये इस तरह के कब्जा ग्रुप हैं। कान्हा पुलिस ने एक एक्शन किया है अभी गुज़श्ता महीने और उस एक्शन के मुताबिक एक शरीफ शहरी जिसकी 72 कनाल अरादी थी और 7 मकान था, उस पर एक कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया और उसको वहां से भगा दिया। अब उनके 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। अब जहां पर देखते हैं कोई शरीफ है, आम आदमी है, अपने चमचे छोड़े हुए हैं और वहां वो कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद जो महकमा के कुछ लोग हैं थोड़ा बहुत उनको खिलाया पिलाया और साथ में लाकर मिली भगत से इधर का उधर कर दिया, ये चक्कर चल रहे हैं। तो आज वहां पर जो है आंसू गैस, शैलिंग, वाटर कैनन पूरा इंतजाम किया गया, ऑपरेशन शुरू है और यहां पर सैफ अल मलूक खोखर कहते हैं जो भी करवा रहा है इमरान खान करवा रहा है, इसी तरह नून लीग के जितने भी लोग हैं वो भी यही ढंडोरा पीट रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि किसी भी बंदे के साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और कोई गुल्लू बाटो या कोई कड़चा चमचा हो, कोई कब्जा माफिया हो, चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, उसको इस डर से नहीं छोड़ना कि वो कहेंगे इंतकामी कार्रवाई है। क्योंकि गरीब ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पर पाकिस्तान में जायदादें खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं और फिर वो लेट आते हैं तो पता चलता है कब्जा हो गया। तो ये बहुत ज्यादा शिकायत थी जिस पर ये एक कामयाब ऑपरेशन लग रहा है और बहुत सारे जो इलाके हैं, अकबी दरवाजा तैर जावेद का गिराया गया है, इसी तरह मोहम्मद अकमल खोखर का अकबी दरवाजा गिरा दिया गया है। तो अगर कब्जा ग्रुपों को नाथ डालने के अंदर ये हुकूमत कामयाब हो जाती है तो यकीनन एक बहुत बड़ी इसकी कामयाबी होगी। देखते हैं इस पर मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।